भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों पर झारखंड की आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल पर ईडी ने शिकंजा कसा है, जिसके बाद झारखंड की आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल निलंबित हो गई थी, जिसको लेकर लगातार ईडी कार्यालय में पूछताछ का जो सिलसिला है वो फिर से तेज हो गया था। आपको बता दें कि 11 मई को आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल गिरफ्तार हो गई थी। उसके बाद ईडी हिरासत में उन्हें भेज दिया गया था। लगातार आज 14 दिन है और जो आईएएस पूजा सिंघल है उनकी रिमांड की जो अवधि है वो आज समाप्त हो जाएगी, जिसको लेकर पूजा सिंघल को आज ईडी कोर्ट में पेशी होने के लिए ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि सीए सुमन सिंह भी रिमांड में थे। हालांकि 20 तारीख को ही उनकी रिमांड की जो अवधि है वो समाप्त हो गई थी। और अगर बात करें ईडी के जो अधिकारी है वो कोर्ट में कहे थे कि इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए और कोर्ट की ओर से ये स्वीकार कर लिया गया था और पूजा सिंघल सुमन कुमार जुडिशियल कस्टडी में है और पूजा सिंघल इस वक्त ईडी कार्यालय में है। आपको बता दें कि मनरेगा घोटाला से शुरू हुआ जांच का दायरा अब खनन विभाग तक पहुंच गया है। जिस तरीके से ईडी की ओर से राज्य के 3 जिलों के खनन पदाधिकारियों को समन भेजकर ये तलब किया गया था कि वो ईडी कार्यालय आए। आपको बता दें कि दुमका, पाकुड़, पलामू और साहेबगंज के साथ साथ रांची के भी डीएमओ ईडी कार्यालय पहुंचे थे। इस वक्त अगर बात करें कि कौन कौन ईडी कार्यालय में है तो अभी साहेबगंज के जो डीएमओ है विभूति कुमार इस वक्त ईडी कार्यालय में है। अगर बात करें साहेबगंज के जो डीएमओ है विभूति कुमार, उन्हें 2 बार समन भेजकर तलब किया गया था कि वो ईडी कार्यालय आए। लेकिन इस बीच जिस तरीके से उन्होंने ईडी को कहा था कि उनकी बेटी की शादी है इसलिए वो ईडी कार्यालय नहीं आ सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर 2 बार कह सकते हैं जो 2 बार उन्हें समन भेजा गया था उस वक्त वो दूसरे दिन ही ईडी कार्यालय पहुंचे थे। लेकिन इस बीच एक अनोखी एंट्री उनकी देखी गई थी कि वो स्कूटर पर ईडी कार्यालय पहुंचे थे, बाकायदा हेलमेट पहनकर। उसके बाद जो सिलसिला है पूछताछ का वो एक बार फिर से तेज हो गया था। सूत्रों की माने तो लगातार ये खबरें आ रही थी कि तमाम जो खनन पदाधिकारी ईडी कार्यालय पहुंच रहे थे वो काफी कुछ जानकारी दे रहे थे खनन विभाग से, क्योंकि जिस तरीके से ईडी का जो सवालात का दौर है वो चलता ही जा रहा था और खनन तक पहुंच गया था। तो लगातार ईडी की ये कोशिश की जा रही थी कि तमाम जो चीजें हैं खनन से रिलेटेड वो निकाला जाए, क्योंकि जिस तरीके से जब पूजा सिंघल के आवास समेत 20 अन्य ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापेमारी शुरू कर दी थी तो कई नगद भी सीए सुमन कुमार के आवास से मिली थी, जिसको गिनने के लिए मशीन भी मंगाई गई थी और उसके अगले ही दिन जो सीए सुमन कुमार है उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। लगातार उनसे पूछताछ का जो सिलसिला है तेज हो गया था। लेकिन आज महत्वपूर्ण और सबसे खास दिन है पूजा सिंघल को लेकर, क्योंकि पूजा सिंघल की जो रिमांड की अवधि है आज समाप्त हो गई है। क्योंकि आज 14 दिनों तक उन्हें रिमांड में रखा गया था, पहले 5 फिर 4 फिर 5, तो आज 14 दिन हो गया है और पूजा सिंघल को आज फिर से ईडी कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि ईडी की ओर से लगातार कोशिश की जाएगी कि पूजा सिंघल को एक बार फिर से रिमांड मिल सके ताकि और जो पूछताछ का दौर है वो चलता रहे। एक अहम बात, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि कई लोगों की इसमें एंट्री भी देखी गई। रवि केजरीवाल भी जो जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष है उनकी भी एंट्री यहाँ पर देखी गई थी। साथ ही साथ खनन पदाधिकारियों की एंट्री यहाँ पर देखी गई थी। कई जो लोग हैं उन्हें भी ईडी कार्यालय बुलाया गया था। बिल्डर भी ईडी कार्यालय पहुंचे थे। जिस तरीके से आप सभी को याद होगा कि जब पल्स अस्पताल में छापेमारी हुई थी तो लगभग 2 दिनों तक ये छापेमारी चलती ही रही थी। कई दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे थे, कह सकते हैं कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए थे। साथ ही साथ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए थे, कह सकते हैं फोन्स और लैपटॉप में। तो ईडी की ओर से ये बार बार कहा जा रहा था कि ईडी के जो वकील है उन्होंने जानकारी दी थी कि ईडी को पूछताछ के क्रम में कई जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो हाथ लगे हैं और वो अदालत को ये दिखाना चाहते हैं। अदालत की ओर से ये आदेश भी जारी कर दिया गया था कि सील बंद लिफाफे में तमाम जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसको भेज दिया जाए। लेकिन इस क्रम में काफी कुछ ईडी के हाथ लगी है, कई इंपॉर्टेंट दस्तावेज। और जिस तरीके से कल का भी हम आपको दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि विशाल चौधरी के घर भी ईडी की जो छापेमारी है लगातार चल रही थी। कई जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज है वो ईडी के हाथ लगे हैं। हालांकि आज की सबसे बड़ी खबर है कि जो पूजा सिंघल है उनकी रिमांड की अवधि खत्म होने वाली है और
लगभग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 12 से 12:30 बजे के बीच पूजा सिंघल यहां से ईडी कोर्ट के लिए रवाना होगी। अब ईडी कोर्ट में क्या कुछ फैसला निकल के आता है वो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, 22 को।